ट्रंप के दो जुमले, एक बयान ने खलबली मचा दी। मिलिट्री ट्रायल, फैसले रिवर्स, जजेस ने गेम पलट दी। ये बहादुरी पहले दिखाई होती तो अयाज अमीर का दबंग तज्जिया। सीनियर तज्जियाकार अयाज अमीर ने मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे यहाँ बहादुरी उस वक्त दिखाई जाती है जब वक्त गुजर जाता है। इस मामले को बहुत उलझा दिया गया है, लेकिन अब जजेस बड़े बड़े दलेराना सवाल उठा रहे हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू में उनका कहना था कि फायदा तब होता है जब मामला गर्म हो। अब सिर्फ बातें हो रही हैं। दुनिया कह रही है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता, लेकिन हम इस पर अभी तक बहस कर रहे हैं। पैसे रिवर्स होंगे या नहीं, ये फैसला वक्त करेगा। क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इसका जवाब देते हुए अयाज अमीर ने कहा कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ सोचा जा रहा है तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात बेमानी है। किसी की आशीर्वाद के बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अफगान तालिबान का भारत से गठजोड़, वाखान कॉरिडोर पर कब्जा, पाकिस्तान डट गया। सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी के होशरुबा इंकशाफात। नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान और तालिबान की रंजिश के बाद इंडिया ने खित्ते में बड़ी गेम शुरू कर दी है। इंडिया ने देखा कि पाकिस्तानी हमले के बाद लोहा गर्म है, मौके से फायदा उठाया जाए। तालिबान के साथ गठजोड़ उसी का शाखसाना है। उधर तालिबान को डर है कि कहीं उनकी हुकूमत खत्म ना हो जाए, इसीलिए वो पाकिस्तान के समझाने के बावजूद टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। नजम सेठी का कहना था कि पाकिस्तान का ताजिकिस्तान के साथ राब्ता बड़ा अहम कदम है। ताजिकिस्तान नहीं चाहेगा कि वो किसी बड़े मसले में फंस जाए, लेकिन उन्होंने शिमाली इत्तेहाद को पनाह दी हुई है। डर है कि अफगानिस्तान दोबारा सिविल वॉर की तरफ न चला जाए। उनका कहना था कि ये तंजीमें इंतजार में बैठी होती हैं कि कौन हमें इमदाद दे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान शिमाली इत्तेहाद को इंगेज करने में कामयाब हो जाएगा। हरब्यार मरी ने एक बार कहा था कि हमें शैतान भी पैसे दे तो हम पकड़ लेंगे। पाकिस्तान के बाद ईरान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, अफगानिस्तान के डैम को बम से उड़ा देने का फैसला, अमेरिका की एंट्री, जंग में कूद पड़ा, खतरे की घंटी बजा दी। सीनियर तज्जियाकार मुजम्मल सुहरवर्दी का तज्जिया। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए मुजम्मल सुहरवर्दी ने कहा कि तालिबान ने सुबह हरात में पाकिस्तान डैम तामीर करना शुरू कर दिया है। ईरान को इस डैम पर शदीद एतराज है। ईरान ने अफगान तालिबान को खुली धमकी दे दी है कि अगर उसने डैम बनाना बंद न किया तो उसे मिसाइल मार मार कर तबाह कर दिया जाएगा। मुजम्मल सुहरवर्दी ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब ईरान भी अफगानिस्तान के खिलाफ हो चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी शदीद टेंशन है। सुबह रात के डिप्टी गवर्नर मुल्ला मुहाजिर के काफिले पर तालिबान मुखालिफ ग्रुप ने हमला करके उनको शदीद जख्मी कर दिया है। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने कहा कि खबरें हैं कि ईरान ने तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स की मदद शुरू कर दी है। जदीद असलहा और पैसा देकर उनको मजबूत किया जा रहा है ताकि बॉर्डर से अफगान तालिबान का सफाया किया जा सके। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत ने ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर केस से बरी कर दिया। अदालत ने पैसे देकर जुर्म छुपाने कर ट्रंप का रिकॉर्ड का हिस्सा शामिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि ट्रंप को ना ही जेल में कैद किया जाएगा और ना ही उन पर कोई जुर्माना होगा। ट्रंप अमरीकी तारीख में पहले मुजरिम सदर बन गए। तरसीलाते ज़र में इजाफा, मशत जैम करने का नारा अधूरा रह गया। वज़ीर आज़म ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्क की मशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। दिसंबर 2024 तक 3.1 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र वसूल हुई। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलाते ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामजन हो चुका। स्टेट बैंक ने तरसीलाते ज़र के आदाद शुमार जारी कर दिए। आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2024 में तरसीलाते ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। दिसंबर 2023 में तरसीलाते ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर था। दिसंबर 2024 की तरसीलाते ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड। माली साल 2025 की पहली छमाही के दौरान तरसीलाते ज़र का कुल हजम 32.8% इजाफे के साथ 17 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू की अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के उमूर का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की अदालतों में रुकी हुई महसूलात की कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कि FBI मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। खुदा के फضل से FBI इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। मुल्क व कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खत्म हुई परेशानी, यूरोप जाने वालों के लिए आसानी। लग गए 4.5 साल, यूरोप के लिए परवाजें बहाल। PIA की पहली परवाज पेरिस के लिए उड़ान भर ली। PIA की परवाज 223 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PIA सिविल एविएशन और हुकूमत के लिए तारीखी दिन है। पूरे यूरोप के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो चुका। मरियम औरंगजेब का तहसीलात ज़र में इजाफे और यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों के आगाज पर कौम को मुबारकबाद। मरियम औरंगजेब का कहना है कि फितरों की स्याहरात के खात्मे पर कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कायद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पाकिस्तानियों ने $3.1 अरब भेजकर सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट पर बयान देकर कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वाले बहरूपिये थे। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल्स केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने इस्तिफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। 34 साल इस शोबे में हो गए हैं मगर खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या आर्मी अफसर को इतना तजर्बा होता है कि सजाए मौत सुना दी जाती है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालतों में फैसला कौन लिखता है। जिसने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। मरियम नवाज ने इदारे में गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। हॉस्टल में कमरों की तादाद 119 हो गई। मेस हॉल, जिम्नेजियम, तफरीही लॉन्च और 5 दवातर भी होंगे। मरियम नवाज ने इदारे के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा कि शोबे तालीम में तुर्किया के साथ शराकत दारी चाहते हैं। ताउन पर तुर्क सदर की मशहूर हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च कर रही हैं। मरियम नवाज पंजाब का पैसा वफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं करती। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। अब जाली पीरी मुरीदी का कारोबार चलाने वाले के बच्चे भी मरियम नवाज को ताना देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरद के बयान पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सलमान अकरम राजा को बानी PTI का एतमाद हासिल है। उनकी तायुनाती भी बानी PTI ने की है। किसको तायुनात करना है या हटाना है वो बानी PTI तय करते हैं। पहले भी ऐसी तायुनातियां होती रही हैं। हमारे पार्टी का आइन ही बानी PTI है तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। तीसरी बैठक में हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश करें। डी चौक एहतजाज केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने गिरफ्तार 177 कारकुनान की जमानतों की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5-5 हजार रुपए के मुचलकों के एवज PTI के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली। 24 कारकुनों की जमानतें मुस्तरद। थाना कराची कंपनी के 48 मुलजमान में से 43 की जमानतें मंजूर, 5 की खारिज। थाना I9 के 10 मुलजमान में से 9 की जमानतें मंजूर, 1 की दरखास्त से जमानत खारिज कर दी गई। कौमी स्नोकर खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नोकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में 5 के मुकाबले में 0 फ्रेम से श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। सदर ममलिकत और वजीर आजम की मोहम्मद आसिफ को तीसरी सार्क स्नोकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। सदर ने कहा कि मोहम्मद आसिफ ने स्नोकर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। वजीर आजम का मोहम्मद आसिफ के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में लगी आग बेकाबू।
9,000 से जायद घर और इमारतें राख का ढेर बन गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग के बायस $150 अरब से जायद का तखमीना। हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई, दर्जनों जख्मी। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मकामात शोलों की जद में आ गए। हॉलीवुड में आग लग गई, कई फिल्मी सितारों के घर जलकर तबाह। आग ने 29,000 से जायद एकड़ पर रकबे को लपेट में लिया। अब तक आग पर काबू न पाया जा सका। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। आजाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शदीद बर्फबारी से केल से ताउबट और शहराए नीलम बंद। सर्दी के बायस लोग घरों तक महजूर होकर रह गए। लेबा में पारा -13, स्तोर में -11 तक पहुंच गया। कालाम में -9, गुप्स -8, कल्लात और शकरदू में -7 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -6, हुंजा -5, द्रोश, चित्राल, गिलगित और पारा चनार में -3 रिकॉर्ड किया गया। और मारूफ अदाकार और कॉमेडियन माजिद जहांगीर की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। कॉमेडियन माजिद जहांगीर ने पीटीवी पर 80 की दिहाई में नशर होने वाली ड्रामा सीरीज 50-50 से शोहरत पाई। हुकूमत ने माजिद जहांगीर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। माजिद जहांगीर ने अपने करियर का आगाज पीटीवी पर मोइन अख्तर के शो 7 रंग से किया। 80 की दिहाई में माजिद अमरीका चले गए। वतन वापसी पर एक बार फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने फन का मुजाहिरा किया।